राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज मैं आपको दुबड़ी आटे की एक पौराणिक कहानी सुनाने जा रही हूँ। कहानी सुनने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल जरूर प्रेस करें ताकि मेरे आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और अगर आपको कहानी अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में राधे राधे या जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। धन्यवाद। कहानी इस प्रकार है। प्राचीन काल में एक साहूकार था। उसके 7 बेटे थे। वह अपने जिस बेटे का विवाह करता वही मर जाता। इस तरह से उसके 6 पुत्रों की मृत्यु हो गई। केवल सबसे छोटा पुत्र रह गया। इससे साहूकार बड़ा दुखी रहता था। कुछ समय बाद छोटे पुत्र के विवाह की भी चर्चा होने लगी और उसका रिश्ता पक्का हो गया। विवाह की तिथि तय हो गई। लड़के के विवाह में सम्मिलित होने के लिए लड़के की बुआ आ रही थी तो रास्ते में उसे एक बुढ़िया चक्की में आटा पीसती हुई मिली। लड़के की बुआ ने उस बुढ़िया को सारी बात बताई। इस पर बुढ़िया बोली, वह लड़का तो घर से निकलते ही दरवाजे से दबकर मर जाएगा। अगर वह इससे बच गया तो रास्ते में बारात रुकने की जगह पर पेड़ गिरने से मर जाएगा। अगर वहां भी बचा तो ससुराल में दरवाजा गिरने से मर जाएगा। और अगर वहां भी बचा तो विवाह मंडप में 7वें भावर पर सर्प के काटने से मर जाएगा। यह सुनकर लड़के की बुआ बोली, हे माता, यदि बचने का कोई उपाय हो तो बताइए। बुढ़िया बोली, बचने का उपाय तो है परंतु बहुत कठिन है। इस पर वह बुआ बोली, आप बताइए, मैं जरूर करूंगी, आगे ईश्वर की इच्छा, प्रयास तो करना चाहिए। बुढ़िया बोली, जब लड़के की बारात विदा हो तो उसे पीठ पीछे दीवार फोड़कर निकालना। किसी वृक्ष के नीचे बारात को न रुकने देना। ससुराल में पीछे से दरवाजा फुड़वाकर जयमाला करवाना। भावर के समय एक कटोरे में दूध रखना। एक तांत का फांसा बनाकर रख लेना। जब सांप आकर दूध पी ले तो उसे फांसे में फंसाकर बांध लेना। इसके बाद सरपणी आएगी। वह सांप को छोड़ने के लिए कहेगी। तब उससे अपने मृत 6 भतीजों को मांगना। वह पहले मरे हुए तुम्हारे 6 भतीजों को जीवित कर देगी। इस बात को किसी से न कहना और न सुनना, क्योंकि जिससे भी तुम यह बात कहोगी तो कहने वाला और सुनने वाला दोनों की मृत्यु हो जाएगी। इससे लड़का भी नहीं बचेगा, वह भी मर जाएगा। सारी बातें बताकर बुढ़िया ने अपना नाम दुबड़ी बताया और वह अंतर्ध्यान हो गई। सारी बातें सुनकर लड़के की बुआ घर आई। जब बारात जाने लगी तो लड़के की बुआ ने रास्ता रोककर खड़ी हो गई और बोली, मेरे भतीजे को दीवार फोड़कर पीछे से निकालो। ऐसा ही किया गया। लड़का सकुशल निकल गया। उसके बाद घर से बाहर आते ही मकान के आगे का पुराना दरवाजा भर भरा कर गिर पड़ा। यह देखकर सब कहने लगे, बुआ ने बड़ा अच्छा किया, लड़के को बचा लिया। बुआ भी बारात में साथ जाने की जिद करने लगी और कहा कि महिलाएं बारात में नहीं जाती, पर बुआ ने किसी की बात नहीं मानी। वह भी बारात के साथ जाने लगी। मार्ग में जब बारात एक पेड़ के नीचे रुकने लगी तो बुआ ने सबको कहा कि लड़के की बारात पेड़ के नीचे नहीं, धूप में बैठेगी। लड़के के धूप में बैठते ही पेड़ चरमराकर गिर गया। यह देखकर सारे बाराती बुआ की प्रशंसा करने लगे। पूरी बारात बुआ की अब समझदारी से प्रभावित हो गए, इसलिए किसी ने भी उसकी बात का कोई विरोध नहीं किया। जब बारात ससुराल में पहुंची तो बुआ ने लड़के तथा बारात का गृह प्रवेश पिछले दरवाजे से करवाया। ससुराल के घर के पिछले दरवाजे से लड़के और बारात को प्रवेश करते ही आगे का दरवाजा भर भरा कर गिर गया। इस पर सभी को आश्चर्य हुआ। सब आपस में कहने लगे कि बुआ तो बहुत अच्छी निकली, इसने बार बार अपने भतीजे को बचा लिया। जब लड़के के फेरे पड़ने लगे तो बुआ ने कटोरे में कच्चा दूध मंगाकर और तांत का फांसा बनाकर रख लिया। जब लड़के 7वां फेरा लेने लगा तभी वहां सर्प आ गया।
बुआ ने उसके आगे दूध का कटोरा रख दिया। जब सांप दूध पीने लगा तो बुआ ने तांत के फांसे में फंसाकर सांप को बांध लिया। इस पर सरपणी वहां आई तो बुआ ने अपने 6 भतीजों को जीवित करवा लिया। इस प्रकार साहूकार के 7 पुत्र जीवित हो गए और 12 सकुशल वापस आई। साहूकार के मृत बेटों को जीवित करने वाली उस अज्ञात दुबड़ी नाम की वृद्धा का नाम दुबड़ी आठे पड़ गया। दुबड़ी माते, जैसे तुमने साहूकार के बहन के 7 भतीजे लौटाए, वैसे सबकी रक्षा करना, कहने वाले की, सुनने वाले की और हुकारा भरने वाले की। घटतियों तो पूरियो, पूरियो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। तो आज मैंने आपको दुबड़ी आटे की एक पुरानी कहानी सुनाई। अगर आपको ये अच्छी लगे तो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करके पुण्य कमाएं। धन्यवाद।